वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पढ़ा था। इसके बाद में सेकंड हमारा टॉपिक है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग क्या है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को कि किस तरह से लूप वर्क करता है, लूपिंग क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं, इसमें क्या क्या चीजें मस्ट हैं। बहुत जरूरी है कि हम काउंटर एक वेरिएबल लें, हम उसमें इंक्रीमेंट करें, हम स्टेटमेंट लें, कंडीशन दें, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई जो किस तरह से वर्क करेगी। अब हम उन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे हमारे 3 लूप जो मैंने आपको टाइप बताया, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या है, किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से इसमें कंडीशन अप्लाई होगी, किस तरह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और आप एंड तक देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। लूपिंग स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉर लूप है। पहले मैं लूपिंग स्टेटमेंट के जो तीनों पॉइंट्स है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि ये किस तरह से है। लूपिंग स्टेटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक पार्ट है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा पार्ट है एग्जिट कंट्रोल लूप। ऐसे लूप जिसमें कंडीशन पहले चेक की जाती है और बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसे एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि उसमें एंट्री पर ही, लूप की स्टार्टिंग में ही कंट्रोल है, उस पर ही कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तभी स्टेटमेंट रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और दूसरा टाइप का लूप है एग्जिट कंट्रोल लूप, जिसमें पहले स्टेटमेंट रन होगा उसके बाद में कंडीशन चेक होगी। तो उसमें एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना फिक्स ही है। तो ऐसे जो लूप है उनमें डिवाइड इस तरह से है कि फॉर लूप और व्हाइल लूप है एंट्री कंट्रोल लूप, और जो डू व्हाइल लूप है वो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो अब हम फॉर लूप के बारे में समझते हैं कि सबसे पहले कि ये इसका फ्लो चार्ट क्या है और इसका सिंटेक्स क्या है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है। इसमें हम देखते हैं कि फॉर लूप में जैसे ही लूपिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन हो जाती है ट्रू तो स्टेटमेंट उसके अंदर का दिया हुआ एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद वापस से कंडीशन चेक होने के लिए हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा। और अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो ये सीधा लूप, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो लूप में से बाहर आ जाएगा। तो फॉर लूप में सबसे पहले अब हम सिंटैक्स से समझते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लूपिंग है उसमें 3 पॉइंट मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन एक काउंटर वेरिएबल का जो ये बताएगा कि लूप स्टार्ट कहां से होगा। कंडीशन वो कंडीशन है जो लूप को कहां तक ले जाना है ये बताएगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के थ्रू हम इनिशियलाइजेशन से कंडीशन के जो लास्ट एग्जीक्यूशन है वहां तक पहुंचेंगे। इस बीच में जितनी बार ये स्टेटमेंट रन होना होगा उतनी बार हो जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू रहने पर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर लूप में प्रोग्राम का कंट्रोल सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पे आएगा। इनिशियलाइजेशन करने के बाद में ये कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अगर हो जाती है ट्रू तो ये स्टेटमेंट रन होगा। इसके बाद में यहां पर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास जाएगा और यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ से वापस कंडीशन चेक होगी। तो ये जो राउंड हमारे सामने बना है यही लूपिंग है। ये इस तरह से फिर से कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट रन होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद में फिर से यही चलता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से सीधा ही बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम समझेंगे कि जो फॉर लूप है वो पहले इनिशियलाइजेशन करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, और इनिशियलाइजेशन ओनली एक बार ही होगा जो भी काउंटर वेरिएबल है उसका। तो एक काउंटर वेरिएबल हमेशा फॉर लूप में लेना जरूरी है। और ये एंट्री कंट्रोल है, इट मीन्स कि यहाँ पर एंट्री पर ही कंडीशन चेक हो जाएगी। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये यहीं से पहली बार में भी बाहर आ सकता है, लेकिन अगर ये ट्रू है तभी ये स्टेटमेंट रन किया जाएगा। तो इस तरह से ये एंट्री कंट्रोल लूप है। अब चलिए इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से प्रोग्राम रन करेगा।
तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पर मैंने हेडर फाइल्स डिक्लेयर करने के बाद में मेन फंक्शन में दो वेरिएबल लिए हैं, आई एंड एन। एन वो वैल्यू है जहां तक हमें ये ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। अगर हमने दे दिया 50 तो अप टू 50 तक में जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। और इसी तरह से हम सबसे पहले एन में वैल्यू को इनपुट ले लेंगे। प्रिंट एफ में स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा एंटर एन। आउटपुट हमारा इस तरह से हो जाएगा एंटर एन। जैसे ही हमने एन की वैल्यू एंटर की, मान लीजिए मैंने एन की वैल्यू एंटर की है 10, फॉर लूप में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू होगा आई इक्वल टू 1। आई को हमने कहां से स्टार्ट कर दिया है, 1 से। इसके बाद में आई लेस देन इक्वल टू एन यानी कि 10। 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा और आई को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू प्रिंट हुई 1। मैंने यहाँ पर आई को 1 से क्यों स्टार्ट किया है, 0 से क्यों नहीं किया है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो इवन नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, ऑड नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो हमने इस तरह से यहाँ पर वर्क किया है कि आई को हमने स्टार्ट कर दिया है 1 से। हम यहाँ पर आई की ही वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है यहां से ये लूप किस तरह से चल रहा है, देखिए कि ये यहां से इधर गया, कंडीशन ट्रू हुई, नीचे आया, आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। यहां से ये वापस इसके पास गया, यहां पर आई की वैल्यू में 2 प्लस हो गया, इट मीन्स 3 हो गया है। यहां से ये वापस इसके पास आएगा, कंडीशन वापस चेक होगी। अब कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अगर ट्रू है वापस नीचे आएगा और आई की वैल्यू 3 को प्रिंट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार इनिशियलाइजेशन होने के बाद सिर्फ ये रिपीट करता जाएगा जब तक कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो यहाँ पर 3 हुआ, वापस नीचे आया, इसके बाद में वापस 2 प्लस हुए, यहाँ पर हो गया 5, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा, वापस प्रिंट करेगा 5, यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से वापस इधर आएगा 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, वापस यहाँ आके 7 प्रिंट करेगा, इसी तरह 9 प्रिंट करेगा। लेकिन 9 प्रिंट करने के बाद जैसे ही इसकी वैल्यू होगी 11, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये इस ब्लॉक से यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर लूप वर्क करता है। जो भी हमने इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी है उसे वो इस कंडीशन, दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग जितनी बार वो प्रिंट हो सकता है, जितनी बार वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो उसे प्रिंट करता जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी उस प्रोग्राम का कंट्रोल लूपिंग से बाहर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इसे, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।